तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एक धार्मिक पहलू की तस्वीर यहां पर है। जशेश्वरी मंदिर की यह तस्वीर है जहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर देखिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल बांग्लादेश दौरे का पहला दिन था, बेहद खास तस्वीरें रहीं। दरअसल जिस तरह से बांग्लादेश आज़ादी के 50वीं सालगिरह को मना रहा है उसके मद्देनजर बेहद अहम मानी जा रही हैं तस्वीरें। धार्मिक मायने भी हैं और अगर बांग्लादेश और भारत के रिश्तों का जिक्र करें तो कूटनीतिक रिश्तों को भी 50 साल यहाँ पर हो चुके हैं। धार्मिक पहलू इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पड़ोसी देशों को प्राथमिकता के साथ मदद के तौर पर हिंदुस्तान लगातार आता रहा है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता भी संभाली थी, दोबारा से सत्ता में भी आए थे, हमेशा से पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्तों, प्रगाढ़ रिश्तों को लेकर वो आगे बढ़े हैं। और यही वजह है कि एक धार्मिक पहलू, राजनीतिक पहलू, सामाजिक पहलू, कूटनीतिक पहलू बराबरी में चलता रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का ये दूसरा दिन है और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि ये 2 दिन का जो दौरा है, क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनावी प्रक्रिया जारी है, 5 जिलों की 30 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और यहां पर धार्मिक तौर पर यह बड़ी तस्वीर देखिए किस तरह से नजर आ रही है, जहां पर पूजा अर्चना करते हुए काली मां की नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम में यह पहले से ही तय था कि यहां पहुंचेंगे यशोश्री मंदिर और पूजा अर्चना करेंगे। उसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। मुंह पर मास्क है क्योंकि जानते हैं कि इस वक्त थोड़ी सी भी ढिलाई जो है वो सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और उनके स्वागत की तैयारियां इस पूरे पारंपरिक तरीके से जो शानदार तस्वीरें हैं वो भी आती रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का ये दूसरा दिन, जिसमें यशोश्री मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना की जा रही है। मुंह पर मास्क इस वक्त उनके मौजूद हैं। जैसा कि हमने कहा, जानते हैं कि थोड़ी सी भी ढिलाई मुसीबत का सबब बन सकती है और कोरोना काल के बाद तो पहली विदेश यात्रा है जिसमें बांग्लादेश की तरफ उन्होंने रुख किया। बांग्लादेश के साथ राजनीतिक, सामाजिक, कूटनीतिक रिश्तों को मजबूती यहाँ से मिलती रही है और एक और मजबूती के नए अध्याय के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और धार्मिक तौर पर भी देखिए किस तरह से महत्व यहाँ पर नजर आता है। यशोश्री मंदिर जो है, जो कि ढाका में मौजूद है, जिसकी प्राचीन मान्यता यहाँ पर बरसों से चली आ रही है, माथा टेकने के लिए, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के लिए पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बांग्लादेश जिसने आज़ादी की 50वीं सालगिरह को यहाँ पर मनाया, कूटनीतिक रिश्तों के तौर पर भी 50 साल पूरे हुए हैं। पुष्प पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पे संभवे पुष्पे ओम गणमेतगत पुष्पोगरिकादाशक्ति कमलासनाय नमो नमः। ओम नमः शासनं दृश्यमेर्विष्ट विशेषतलं संतकुर्वदेवता आसनोपवेशने विनियोग। ओम नमः विदित्तयाद्वितालोपदे वित्तं विश्वद्विता तरुचदारायणं नित्यं पवित्रेण पुरुषासनम्। ओम नमः वायुगुरुभर्म परमगुरुभर्म परापरगुरुभर्म परमेष्ठगुरुभर्म दक्षिणकलशाय नमो विद्यब्रह्मणे नमः देवानन्दाय नमो मध्यनारायणाय नमः। सम्मुखे ओम क्लीं जशनेश्वरी कालिका वै नमो नमः। ओम नमः पुष्पकदरादे हृदयसते सम्मुख सम्बन्धय पुष्प पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पे संभवे पुष्पे चयाय मुखेन्द्र मुपस्वः। ओम नमः स्वचन्दन पुष्प। ओम नमः विघ्ननाशकारि गणेशाय नमः। ओम नमः एकदन्त महाकाय नमो उदरपदान विघ्ननाशं कर्मदेवमहे नमः प्रणमामि। एष स्वचन्दन पुष्प। ओम नमः विघ्ननाश गणेशाय नमः। एष स्वचन्दन पुष्प। ओम नमः श्री भगवते सूर्याय नमो नमः। ओम नमः जवाकुशमशंकाशं कश्यपे महद्रुतिं धन्तारिं सर्वपापग्नपनोत यस्मै दिवाकरम्। एष स्वचन्दन पुष्प। ओम श्री भगवते सूर्याय नमो नमः। एष स्वचन्दन पुष्प। ओम नमः शिवाय रूपाय पशुपताय नमो नमः। ओम नमः शिवाय शब्दाय कर्णत्राय हेतवे निवेदयामि तत्मानं तं गति परमेश्वरम्। एष स्वचन्दन पुष्प। ओम नमः शिवाय नमो नमः। एष स्वचन्दन पुष्प। ओम नमः योगेश्वर नारायणाय श्री विष्णवे नमः। ओम नमः ब्रह्मण्यदेवाय ब्रह्मणहिताय च जगद्दिताय श्री कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव तत् जयमुदीरयेत्।
एष स्वचंदन पुष्पं नमः भगवती जय दुर्गायै नमो नमः ओम नमः सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वात्मसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते श्रेष्ठे स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणामये नारायणि नमोस्तुते एष स्वचंदन पुष्पं ओम क्रीं जय सरेश्वरी कलिकायै नमो नमः ओम नमो जय परिपदं च देवता दशरेश्वरी चन्न भैरवस्य तत्र तत्र सिद्धिमप्यत् ओम नमो करालपदनं वरमुक्ते चतुर्भुजं कालीकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं शब्दसिन्न शीर्षड्गबाहुदब्धकरम्बुजम् अभयं वरदं शैव दक्षिणोद्धरबालिकं महामेघ प्रभं शैवं ततश्चैव दिगम्बरीं कण्ठावशक्तमुण्डालिकरोरुरुजस्थितं कर्णापादं सदारीदशापजुग्मभयानुकं घोरनमस्यं कराशङ्गिन्नाथपयधरं शावानान्तरसङ्घाते किरीटकान्तिं हसमुखीं श्रीबुद्धाय बलव्रक्तधाराविस्फुरितेश्वरं गुरोराममहारुद्रीं शतनालयवासिनीं बलात्ममण्डलकाकलसरत्रिकरासितं दन्तुरां दक्षिणं वापि मुक्तालम्बिकदर्शं शवोरूपमहादेवनिजय परिसमस्थितं शिवाभिपुरनाभापि चतुर्दिक्कु समन्वितं महाकालं च शरणं विपरीतरतत्तुरं शुभप्रसन्नवदनं शरालं सहरुहम् एवं सञ्चितये काले श्मशानालयवासिनीं एष स्वचन्दनपुष्पम् ॐ क्लीं जशनेश्वरी कालिकायै नमो नमः एष स्वचन्दनपुष्पम् ॐ क्लीं जशनेश्वरी कालिकायै नमो नमः एष स्वचन्दनपुष्पाञ्जलि ॐ क्लीं जशनेश्वरी कालिकायै नमो नमः यदानि गन्धपुष्पधूपदीप नैवेद्यफलमिष्टमदानकर्मणि ॐ क्लीं जशनेश्वरी कालिकायै निवेदयामि ॐ नमः सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वत्रसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते काली काली महाकाली कालिके पद्मावती सर्वशक्ति हरदेवी नारायणि नमोस्तुते जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिव कमलत्री शारदा नमोस्तुते दक्ष जग विनाशिनी महाभ्रवै जोगिनी कोटि कोटि विद्यावै भद्रकन्यै ओम क्लीं जशनेश्वरी कालिकायै नमो नमः कालिकायै विद्महे भगवती धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् कालिकायै जगन्माता कालिके सर्वदक्षिणे गिरानवन्दन देवी नमोस्तुते शङ्करोत्तरी यदानि गन्धपुष्प धूपदीपजनम् ॐ क्लीं जशनेश्वरी कालिकायै नमो नमः ओम नमो प्रणयशाह तापनस्य शमनस्य उदनस्य गणस्य मुदमुत्रेशः ओम नमो कालिकाय विद्महे सुषण्लक्ष्मी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव तस्मै जरा जरा हि धर्मस्य ग्लानिं भवति भारतम् अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामः परित्राणाय साधनं विनाशाय च दुष्कृतं धर्मो संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ओम नमः सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभागं भवेत् ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति
प्रदक्षिणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां भगवती की सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी देवी कहीं न कहीं समाहित हो जाती है और भगवान का स्वरूप अर्धनारीश्वर स्वरूप हो जाता है। शाक्त परंपरा ये मानती है कि शक्ति नहीं तो सिद्धि नहीं, बुद्धि और समृद्धि का कोई अर्थ नहीं, यानी कि सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान जो परंपरा शक्ति की है, शक्ति संचय करने की जो परंपरा है, वो ये मानती है, शाक्त धर्म में है कि शक्ति नहीं है तो सिद्धि नहीं है, बुद्धि और समृद्धि का कोई अर्थ नहीं है। और राष्ट्र के शक्तिबोध को नए सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का भी कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने द्वारा किया है। और अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से भारत की सामाजिक संस्कृति, भारत का सनातन संस्कृति और भारत की अनेक धर्म और सनातन धर्म के भी अनेक मत किस तरीके से आपस में समरसता से रहते हुए समूचे विश्व को समरसता का और विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। माँ देवी की आराधना में या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता कहा जाता है। कांति रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, भक्ति रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, यानी कि माँ देवी में उस रूप की आराधना की जाती है जो व्यक्ति में कांति, दया, विद्या, श्रद्धा, भक्ति, लक्ष्मी और शांति और शांति की आराधना की जाती है। और उस स्वरूप को जागृत करने की आराधना की जाती है कि व्यक्तियों में उस स्वरूप की आराधना हो। और यही हमारी परंपरा रही है, भारतीयता की परंपरा, जो कि कहती है कि हम साथ साथ चलें, साथ साथ तप करें। संगक्षध्वम संवद्धध्वम संवो मनसि जानताम, ये अथर्ववेद में कहा गया है। और साथ ही साथ कठोपनिषद में कहा गया है कि ओम सहना भवतु सहनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें इस वक्त बांग्लादेश दौरे से जुड़ी हुई आप देख रहे हैं। काली मंदिर में उन्होंने माथा टेका, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। जशोरेश्वरी काली मंदिर जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, माता सती की हथेली यहाँ पर गिरी थी मान्यता के मुताबिक। यहाँ पहुंचे पीएम मोदी और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए, परिक्रमा करते हुए नजर आए। माथा उन्होंने टेका और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कभी किसी विदेश यात्रा में जाते हैं और भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, धार्मिक पहलू से जुड़ा जो भी कुछ धरोहर के तौर पर वहां मौजूद होता है, वहां जाना, अपने कार्यक्रम में शामिल करना, उसे बिल्कुल नहीं भूलते। यही वजह है कि जशोरेश्वरी मंदिर, जिसकी न सिर्फ बांग्लादेश में मान्यता है बल्कि विदेशों से भी, देश से भी अगर जो लोग यहाँ पर मौजूद पहुँचते हैं इसे देखने के लिए, यहाँ पर ज़रूर पहुँचते हैं काली मंदिर में। इसकी कई मान्यताएं हैं और इन्हीं मान्यताओं के साथ में इस मंदिर का अपना एक अलग इतिहास बताया जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर में कभी 100 दरवाजे हुआ करते थे। ये भी मान्यता है कि जो भी पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर काली माता के सामने माथा टेकता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। जशोरेश्वरी काली मंदिर की ये तस्वीर, जहाँ पर अपने कार्यक्रम में खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शामिल किया। एक धार्मिक पहलू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर विदेश यात्रा में अमूमन नजर आता है। अगर कुछ भी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता से जुड़ा है तो वो जाते हैं, उसे प्रमुखता के साथ पूरी दुनिया में रखते हैं। और भारत से भी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, काली मंदिर में अपना माथा टेकते हैं, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। बांग्लादेश के सतकीड़ा इलाके की ये तस्वीर है। यहीं पर माँ काली की पूजा अर्चना की जाती है, यहीं पर मां काली का ये मंदिर मौजूद है। और काली पूजा के दिन तो यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। राजा प्रतापादित्य ने मंदिर को बनवाया था, इसका निर्माण बेहद खूबसूरती के साथ करवाया था। और जशोरेश्वरी मंदिर में काली पूजा के दिन एक बड़े उत्सव की तस्वीर नजर आती है। और इन्हीं मान्यताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं और उसी खूबसूरती के साथ हर धार्मिक स्थल पर पहुंचते हैं। आस्था का ये अलग ही स्वरूप यहाँ से नजर आता है। पूरे विधि विधान के साथ पूरा वक्त देकर वो यहाँ पर मौजूद रहे। और जब भी ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो आस्था से जुड़े जो बंधन है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। देखिए, 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कुछ देर पहले जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचे, विधि विधान के साथ माँ काली को मुकुट पहनाया, पूजा अर्चना यहाँ पर शुरू की गई, माथा टेका, परिक्रमा यहाँ पर उनके जरिए की गई।
मान्यता है और उस मान्यता के हिसाब से बांग्लादेश के सतखीड़ा इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अपने व्यस्त कार्यक्रम में से वक्त निकालकर, क्योंकि जानते हैं कि किस तरह से धार्मिक पहलू से हर हिंदुस्तानी जुड़ा है, भारतवासी जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। इसीलिए शायद यही वजह भी है कि एक शक्ति स्वरूप को पूजते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमूमन हर विदेश दौरे के दौरान नजर आते हैं और पूरा वक्त निकालते हैं। जल्दबाजी उनके जरिए बिल्कुल नहीं दिखाई जाती, पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ वो यहाँ पर पूजा अर्चना, पूजा पाठ करते हुए दिखाई दिए। माँ काली को मुकुट चढ़ाया, चुनरी वहाँ पर भेंट की गई, पूजा सामग्री उनकी तरफ से चढ़ावे के तौर पर दी गई। उसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ इस पूजा को संपन्न किया। फिर वो बाहर निकले और बाहर निकलने से पहले माथा टेका और उसके बाद परिक्रमा भी करते हुए नजर आए। अब आगे का कार्यक्रम भी बांग्लादेश दौरे का, क्योंकि दूसरा दिन है और भी कई तस्वीरें अभी आगे नजर आने वाली है। खासतौर से मतुआ समुदाय के लोगों से जो मुलाकात होगी, जहां पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बड़ी पैठ मतुआ समुदाय के लोग रखते हैं। राजनीतिक पहलू भी है, कूटनीतिक पहलू भी है, सामाजिक पहलू भी है, लेकिन ये धार्मिक पहलू है जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के जरिए। दिन है, कुछ देर पहले की ये तस्वीर देखिए जो हमने तब भी आप तक पहुंचाई और इस वक्त भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, कल पहुंचे और उसके बाद आज जशोरेश्वरी मंदिर से ये तस्वीर यहां पर सामने आई। धार्मिक भावना, आस्था से लबालब ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। प्राचीन मान्यता इस मंदिर की है जहां पर पीएम मोदी पहुंचे, मां काली के मंदिर में उन्हें मुकुट चढ़ाया, चुनरी भेंट की, पूजा सामग्री भेंट की और उसके बाद देखिए मंत्रोच्चारण के साथ ये पूरी पूजा अर्चना यहाँ पर शुरू हुई। जशोरेश्वरी काली मंदिर जो कि 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। मान्यता के मुताबिक माता सती की यहाँ पर हथेली गिरी थी और यहीं पर मंदिर का फिर निर्माण करवाया गया। 100 दरवाजे बताया जाता है कि इस मंदिर में कभी हुआ करते थे। 400 साल पुराने इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं बताई जाती है और बांग्लादेश के ये सबसे मशहूर मंदिरों में शुमार है। न सिर्फ बांग्लादेश में रहने वाले लोग यहाँ आते हैं, बल्कि भारत से भी जब बड़ी तादाद में सैलानी वहां पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो काली मंदिर में आना बिल्कुल नहीं भूलते। और बांग्लादेश के सतखीड़ा इलाके की यह तस्वीर है जहां पर काली मंदिर मौजूद है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना यहां पर की। राजा प्रतापादित्य ने मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसकी पूरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकुट पहनाया माता को, फूलों की माला अर्पित की, चुनरी चढ़ाई, पूजा सामग्री उन्हें भेंट की और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पूजा खत्म होने के बाद माथा टेका, परिक्रमा वो करते हुए नजर आए। सीधे तौर पर यह बात हमेशा से सामने आती रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपनी विदेश यात्रा में जाते हैं तो भले ही कूटनीतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रिश्तों को मजबूती करना सबसे ज्यादा अहम रहता है, लेकिन इस बीच अगर वहां पर कुछ भी धार्मिक आस्था से जुड़ा है जो कि हर हिंदुस्तानी के जहन में बसा है, क्योंकि हमारे यहाँ मान्यताओं की अपनी एक कड़ी है, मान्यताओं पर, परंपराओं पर एक विश्वास है। भले ही हिंदुस्तान कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, बदलते वक्त के साथ हम पाताल से अंतरिक्ष में क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन जब धर्म से जुड़ी कोई बात सामने आती है, आस्था से जुड़ी कोई कड़ी सामने आती है, तो वो सामने आने के बाद लोगों की भावनाओं को और छूती है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जाते हैं, खासतौर से देखिए बांग्लादेश की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। ये मंदिर एक अपने आप में बहुत बड़ी कहानी समेटे हुए है। दोनों देशों की मैत्री की भी अगर इबारत कही जाए तो गलत इस लिहाज से नहीं होगा कि इसका जीर्णोद्धार कराने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए और यहाँ पर जो वहाँ सनातन मतावलंबी हैं उनको यहाँ पर उनका ख्याल रखने के लिए, उनको उनके दर्शन को ठीक से कर सके इस मंदिर में, तो भारत से भी बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। सतखीड़ा इलाके की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर ये काली मंदिर मौजूद है। भारत बांग्लादेश के ये स्वर्णिम रिश्ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये वो रिश्ते हैं जिन्हें और मजबूती इस तस्वीर के बाद यहाँ पर मिलने वाली है। धार्मिक तौर से भी जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं और ये मजबूती देने में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे सिक्के के हर दो पहलू होते हैं, अमूमन उम्मीद यही रहती है कि आप जब भी कोई विदेश यात्रा करते हैं तो राजनीतिक मजबूती मिले, कूटनीतिक मजबूती मिले, आर्थिक तौर पर यहाँ पर दोनों ही देशों को मजबूती मिले, लेकिन धार्मिक पहलू इस मजबूत कड़ी की एक वो डोर होती है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी पिरोना नहीं भूलते। देखिए यहाँ पर पहुंचे, काली मंदिर पहुंचे, माता को
पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना वहां पर की, लाल चुनरी यहां पर माता को उड़ाई, फूलों की माला यहां पर चढ़ाई, मुकुट यहां पर काली मंदिर में काली माता को पहनाते हुए भी पीएम मोदी यहां पर दिखाई दिए। और देखिए पूजा सामग्री भी यहां पर उन्होंने चढ़ाई और जो पूजा अर्चना पूरी तरह से हो गई तो बार बार माथा उन्होंने यहां पर टेका। उसके बाद परिक्रमा करते हुए भी नजर आए, फिर बाहर यहां पर निकले, मंदिर की परिक्रमा भी करते हुए पीएम मोदी यहां पर नजर आए। जशोरेश्वरी मंदिर काली पूजा के दिन तो यहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, लेकिन आज की तस्वीर भी किसी उत्सव से यहाँ कम नहीं है। देखिए मंदिर के बाहर की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पारंपरिक वस्त्रों में, पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ किस तरह से वेशभूषा में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सभी, पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए। फूलों से इस पूरे मंदिर को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया और सभी को अभिवादन करते हुए पीएम मोदी यहां से आगे बढ़ते हुए नजर आए। बांग्लादेश के सबसे मशहूर, सबसे प्रसिद्ध मंदिर में ये जा रहा है। मंदिर परिसर में शंखध्वनि इस वक्त जो जोशेश्वरी मंदिर परिसर से देख रहे हैं, किस तरह से ढोल नगाड़ों ताशों बाजों के साथ में उत्सव सा माहौल है और प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया जा रहा है। मंदिर परिसर में शंखध्वनि हो रही है, आप सुन रहे हैं। और ये जो प्रतिमा है अपने आप में अलौकिक है, जोशेश्वरी काली मंदिर की देवी की। एक बार फिर से जुड़ते हैं एम्बेसडर जोशेश्वरी मंदिर की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जो कि ढाका में मौजूद है, जहां की मान्यताएं हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती है। काली मंदिर को लेकर कहा जाता है कि जो भी पूरे आस्था से, सच्चे दिल से अपना माथा टेकता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बेहद सालों पुराना ये मंदिर आज भी उसी रौनक के साथ दिखाई देता है। और अमूमन जो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो काली पूजा के दौरान जो मेला यहाँ पर लगता है, जो कि उत्सव का एक सबसे बड़ा जरिया रहता है, जहाँ धार्मिक भावनाएं उमड़ कर सामने आती हैं श्रद्धालुओं के जरिए। आज कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। हालांकि लोगों की भीड़ नहीं है, श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं है, लेकिन पूरी तरह से फूलों से सजाया गया है काली मंदिर को। ढोल नगाड़ों की थाप भी आप सुन रहे थे। पारंपरिक वेशभूषा और पारंपरिक नृत्य के जरिए किस तरह से यहाँ पर अभिवादन किया गया है और अभिवादन को स्वीकारते हुए, अभिनंदन को स्वीकारते हुए पीएम मोदी को भी आपने देखा। लेकिन ये तस्वीर उस वक्त की, कुछ देर पहले की, जब पीएम मोदी काली मंदिर में पहुंचे, माथा टेका, माता को मुकुट चढ़ाया, उसके बाद चुनरी चढ़ाई, फूलों की माला लाल रंगों की पहनाई, पूजा सामग्री यहाँ पर दी और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना पीएम मोदी ने यहाँ पर की। तो शंख की गूंज यहाँ पर हर किसी के कानों में गूंज रही है। तेजी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ ये उत्सव का एक प्रतीक होता है। शंख यानी कि सकारात्मकता उस वातावरण में भर जाती है। और ये शंखनाद की सबसे खूबसूरत तस्वीर देखिए किस तरह से सामने आ रही है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, लेकिन आज दिन भर की हर बड़ी तस्वीर पर लगातार न्यूज़ नेशन की नजर बनी हुई है। फौरन हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारी महा कवरेज के साथ।